व यहाँ हाल में उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण। साथियों, मैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और तहे दिल से, उन्मुख हृदय से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं अपनी सच्ची पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र की मऊ छावनी में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। और उस शख्सियत बार एसोसिएशन सुल्तानपुर व डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता फोरम ने संयुक्त रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाया। इस मौके पर सुल्तानपुर के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व भारी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता फोरम के जिला अध्यक्ष झिनकू राम विश्वकर्मा ने लोगों को संबोधित किया। महासचिव पूर्व डीजी श्री रेवेन्यू माननीय तिलकधारी जी कार्यक्रम में अपनी गौरवमयी उपस्थिति से कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष माननीय महेंद्र प्रसाद शर्मा जी, माननीय नागेंद्र कुमार सिंह जी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय द्वारिका प्रसाद दुबे जी, माननीय रणजीत सिंह त्रिशुंडी जी, माननीय हेमंत कुमार मिश्र जी पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय रमेश चंद्र गुप्ता जी, माननीय राम संजीवन यादव जी एवं हमारे संगठन के संरक्षक पूर्व प्रभारी अध्यक्ष माननीय राजमणि वर्मा जी तथा उनके बगल बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व एडीजी क्रिमिनल माननीय राम किशोर जी एवं संगठन के सभी सम्मानित साथी व यहाँ हाल में उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण। साथियों, मैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और तहे दिल से, उन्मुख हृदय से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं अपनी सच्ची पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र की मऊ छावनी में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। और उस शख्सियत ने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराने का काम अपनी विद्वता के बल पर किया। साथियों, बाबा साहब ने कहीं भी संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है कि जिसमें कोई वर्ग हो, कोई विशेष कैटेगरी हो, कोई भेदभाव हो। यहां तक कि अभी हमने संविधान की उद्देशिका का पाठ आप सबके साथ किया, जिसमें बाबा साहब ने लिखा है समता की बात, स्वतंत्रता की बात, बंधुता की बात, एकता की बात, अखंडता की। साथियों, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी विषम परिस्थितियों के कारण हम लोगों के बीच उपस्थित नहीं है। संभावना है कि वो उपस्थित हो जाएं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं महासचिव जी, जिस पीठ पर आप बैठे हैं, इस पीठ को सजोने के लिए हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं ने, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने
बहुत ही संघर्ष किया है। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं अपने वरिष्ठ वक्ताओं से क्षमा चाहते हुए। ये 3 कुर्सियां लगती थी सुल्तानपुर में, शायद इस बात का भान आपको ना हो माननीय महासचिव जी, लेकिन हमारे बीच के अधिवक्ताओं ने संघर्ष करके आज सुल्तानपुर में एक ऐतिहासिक बार एसोसिएशन खड़ा किया है। सुल्तानपुर में एक बार एसोसिएशन है, वो चाहे कलेक्ट्री, तहसील, चकबंदी, दीवानी से लेकर। और महासचिव जी, आप 3000 अधिवक्ताओं का नेतृत्व करते हैं। लिखा पढ़ी में भले 2000 हो, लेकिन यह लिखा पढ़ी कोई प्रशासनिक अधिकारी देखने नहीं आता। देखते हैं तो हमारे संघ के लोग, हमारे साथ के लोग जो महासचिव पद के या अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होते हैं, दावेदार। साथियों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं से इन संघर्षों की कड़ी, इतिहासों की बात हमें प्रेरणा देती है। एकता की बात अभी हमने संविधान की उद्देशिका में पढ़ा। वास्तव में उस उद्देशिका का पालन अगर हुआ है तो सुल्तानपुर में हुआ है, सुल्तानपुर के अधिवक्ताओं ने किया है और एक बार दिखा करके एकता और अखंडता की बात की। सम्मानित साथियों, भारी एसोसिएशन सुल्तानपुर में पूर्व अध्यक्ष माननीय नागेंद्र कुमार सिंह जी के कार्यकाल से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह का आयोजन नहीं होता था। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, मैं मुंह पर मुंह देखी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है, जो इतिहास है, उसको बयां कर रहा हूं। 3 कार्यक्रम आयोजित किया था। पहला कार्यक्रम 14 अक्टूबर को आयोजित करके सर्वप्रथम, इतिहास गवाह है, जब से ये बार स्थापित हुआ है, शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा बार के सभा कक्ष में, कार्यालय में नहीं थी। यह कार्य 14 अक्टूबर को सबसे पहले अपने कार्यकाल के समय माननीय नागेंद्र कुमार सिंह जी ने किया। दूसरा कार्यक्रम 26 नवंबर संविधान दिवस आयोजित कराया। तीसरा कार्यक्रम 14 अप्रैल का कार्यक्रम, बाबा साहब की जयंती का भी कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्होंने करने का काम किया था। अर्थात बार में जो ये कार्यक्रम की परिपाटी है, ये माननीय नागेंद्र कुमार सिंह जी की देन है। साथियों, हम अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है, अध्यक्ष जी तो नहीं है, लेकिन मैं महासचिव जी से निवेदन करूंगा कि ये जो परिपाटी चली आ रही है, जैसे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाते हैं, एक अधिवक्ता होने के नाते, बाबा साहब भी अधिवक्ता थे, प्रथम कानून मंत्री थे, भारत रत्न हैं और विश्व ज्ञान के प्रतीक हैं। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें और उनके सम्मान में प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम 14 अप्रैल का जरूर मनावें। ये आपके लिखा पढ़ी में आ जाना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती भी मनाई जाती रहे। ये आपसे आग्रह, निवेदन, एक प्रस्ताव है। वो कैसे होगा, ये कार्य आप और अध्यक्ष जी जाने। ये कार्य कैसे संपन्न होगा, ये आप लिखा पढ़ी कैसे करेंगे, ये आप जाने। लेकिन ये प्रस्ताव है हमारा, शायद इस प्रस्ताव पर सभी का समर्थन भी होगा। अभी हमारे पूर्व के
वक्ता, वरिष्ठ वक्ता माननीय एमपी शर्मा जी ने कहा, सॉरी नागेंद्र सिंह जी की तरफ था मैं, इसलिए सिंह निकल गया। मैं वरिष्ठ वक्ता जी से क्षमा चाहूंगा। माननीय एमपी शर्मा जी से उन्होंने कहा संख्या कम है। मैं थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं आज के कार्यक्रम की ऊहापोह की स्थिति के, कि कल 5:30 बजे छुट्टी की कंफर्म हुई और जो तय हुआ था कि 2 बजे से कार्यक्रम होगा, दीवानी खुली रहेगी और छुट्टी जब आ गई तो 11 बजे से कार्यक्रम करना पड़ा। यह तय भी हुआ था अगर छुट्टी हो जाएगी तो 11 बजे से, लेकिन कल 2 बजे का सूचना जो है जारी हो गई थी। माननीय पूर्व अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वस्त करना चाहता हूं कि आज छुट्टी के समय यह जयंती समारोह है और शायद हाल में बहुत थोड़ी सी जगह ऐसी है जो आपको खाली दिखाई देती होगी। अगर यही कार्यक्रम खुले दिन में हुआ होता, और मैं मानता हूं कि अगले वर्ष अगर बंद भी रहेगा तो हाल आपका खचाखच भरा रहेगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। मैं आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए तहे दिल से, उन्मुख हृदय से, गदगद कंठों से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया, जो अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।